नमस्कार दोस्तों, ये पूरी घटना है 17 जनवरी 2025 की रात की। एक भाई अपनी बहन को लखनऊ से लुधियाना जाने वाली ट्रेन सतलुज एक्सप्रेस 13-307 कोच नंबर 5 में बिठा देता है। लगभग रात के 12 बजने वाले थे। ट्रेन इस स्टेशन से चल देती है। भाई भी घर जाके इत्मीनान से सो जाता है। थोड़ी देर बाद फ़ोन के मैसेज की रिंग बजती है। मैसेज बहन का। मैसेज जब वो देखता है, पढ़ता है, तो भाई पसीना पसीना हो जाता है। उसके हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। वो अंदर से घबरा जाता है। क्या था इन मैसेज में? मैसेज में था, भाई मुझे बचा लो। मेरी मुझे कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। कुछ मन चले लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। जब मैं विरोध कर रही हूँ तो वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगले स्टेशन पे मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसे करके 8-10 मैसेज आ जाते हैं और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ लड़की के साथ? मैसेज के बाद भाई ने क्या रिएक्ट किया? कहाँ भागे भाई ने मदद मांगी और किस हाल में ये लड़की मिली? आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। इसके बाद भाई मोबाइल में देखता है। बहन कहती है, भाई जब मैंने इन लड़कों को चप्पल मारी तो इन्होंने मुझसे कहा कि अभी आगे के स्टेशन पे ट्रेन रुकने दो, फिर तुम्हें दिखाती हूँ, फिर तुम्हें बताते हैं, इसका बदला लेंगे, तुम्हें मज़ा चिखाएंगे। ऐसे करके बहन जब मैसेज देखती है, भाई पढ़ता है। लगभग 10-15 मैसेज यहाँ आ जाते हैं और अचानक फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। भाई घबरा जाता है और बहन को फ़ोन करने की कोशिश करता है। इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। ना तो वहाँ से कोई मैसेज जा रहा था, ना कोई रिप्लाई आ रहा था। भाई घबराते हुए अपने घर के सदस्य बाकी लोगों को जगाता है कि बहन के ऐसे ऐसे फ़ोन मैसेज आए हैं। लगभग रात का 1-1:30 बज रहा था। 18 जनवरी लग चुकी थी और यहाँ घर वाले सब उठते हैं, मैसेज देखते हैं, बार बार लड़की के फ़ोन पर ट्राई करते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब घर के लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि लड़की के साथ क्या हुआ होगा, अगले स्टेशन पे उन मंचरों ने क्या किया होगा, वो सुरक्षित है नहीं है। तब ये लोग फैसला करते हैं। भाई अपने पिता के साथ लखनऊ स्टेशन जाता है और स्टेशन मास्टर से मिलकर बात करता है। सर, मेरी बहन सतलुज एक्सप्रेस 13-307 नंबर कोच नंबर 5 में बैठी हुई है। उसके मैसेज आए थे और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। वो मैसेज कर रही थी कि कुछ मनचले उसे परेशान कर रहे हैं। इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। इस समय ये ट्रेन किस स्टेशन पर पहुंची है, आप पता कर लीजिए। तब स्टेशन मास्टर जीआरपी वाले पुलिस को बुलाती है, उनको पूरी घटना के बारे में बताती है। जो समय हो रहा था उस समय के अकॉर्डिंग जो सतलुज एक्सप्रेस ट्रेन है ये सहारनपुर पहुंचने वाली थी। तब जीआरपी वाले सहारनपुर स्टेशन पे फ़ोन करते हैं और वहाँ के जीआरपी वालों को बताते हैं कि सतलुज एक्सप्रेस 13-305 में कोच नंबर 5 में एक लड़की बैठी है जिसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, जाके चेक करो। सारा कुछ भेज देते हैं, फ़ोटो भी भेज देते हैं, कोच भी, सीट नंबर, सब कुछ। जीआरपी वाले इस ट्रेन को रुकवाते हैं और कोच नंबर 5 में जाके लड़की की बर्थ पर देखते हैं। लड़की वहाँ से गायब थी। बाकी के कोच में भी देखते हैं, लेकिन लड़की का कुछ भी अता पता नहीं था। ये सारी जानकारी जब परिवार वालों को मिलती है तो वो घबरा जाते हैं। लड़की लुधियाना जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसके साथ ये कांड हो गया। लड़की कैसी है, क्या किया उन बदमाशों ने लड़की के साथ? सबके मन में यही सवाल थे। घबराहट भी थी। परिवार वालों को फ़ोन कर दिया, वहाँ भी वो लोग परेशान हो गए। लड़की के फ़ोन नंबर को सर्वलाइंस पे पुलिस डाल देती है और अपहरण का केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। सहारनपुर के इलाके के स्टेशन के खाली जगह, आसपास सभी जगह लड़की के तलाश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं। लगभग 48 घंटे बाद फिर से फ़ोन ऑन होता है, जो कि सर्वलाइंस पे डला था। तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन ऑन होता है और उसके बाद फिर से स्विच ऑफ हो जाता है। इसका जो फ़ोन लोकेशन था वो लुधियाना दिखा रहा था। तब सहारनपुर पुलिस लुधियाना पुलिस से बात करती है और इस फ़ोन की लोकेशन की जानकारी देती है। लुधियाना के जलेबी चौक पर
एक होटल है, उस होटल से इस फोन की लास्ट लोकेशन फिर से ट्रैक की गई, वो भी 48 घंटे के बाद। पुलिस इस होटल पर छापा मारती है और उस कमरे से युवती को पकड़ लेती है। उसके साथ एक युवक और था। उस युवती से जब पूछा जाता है कि उसने ये सारा कांड क्यों रचाया, ये सारा घिनौना खेल, तब वो बताती है कि वो लुधियाना में ही रहती है। वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक गांव से बिलोंग करती है। उसका परिवार उसी गांव का है, लेकिन 12 सालों से लगभग पंजाब के लुधियाना में वो अपने परिवार के साथ यहाँ हौजरी का काम करती है। अभी 10-12 दिन पहले वह अपने गांव उन्नाव आई हुई थी। वहाँ रुकने के बाद वह एक दिन लखनऊ रुकी, जो उनकी बुआ का घर है, और जिस लड़के ने उन्हें ट्रेन में बिठाया था वो उनकी बुआ का लड़का यानी उनका कजन भाई है। वह इस युवक से प्रेम करती है जो कि लुधियाना का ही रहने वाला है, लेकिन घर वाले इस रिश्ते को मान्यता नहीं देते। इसीलिए हमने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था, और हम इस प्लान में हमने घर परिवार वालों को गुमराह करने के लिए ये सारे मैसेज कर दिए, फ़ोन ऑफ कर दिया, और फिर मैं इस लड़के के साथ 1-2 दिन यहाँ रुक के कहीं बाहर चले जाती और शादी करके अपना घर बसाती। दोस्तों, इस लड़की पर पुलिस को गुमराह करने, घर वालों को गुमराह करने और इस प्रकार से पुलिस का टाइम वेस्ट करने की क्या क्या सज़ाएं इसकी होंगी वो तो बात की बात है। ये जो पूरी घटनाक्रम मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ इस उद्देश्य से बताई है कि अगर इस वीडियो को जो भी युवा पीढ़ी देख रहे हैं तो इस प्रकार की हरकत ना करें, क्योंकि इस प्रकार की हरकत से दूसरे युवा भी परेशानी में आ जाते हैं, जो इस प्रकार सच में किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, फिर भी उन पर भरोसा नहीं किया जाता और उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना घट जाती है। तो आप ऐसे मैसेज ना फैलाएं। दूसरी बात, अगर आपका कहीं प्रेम प्रसंग है तो परिवार वालों को बता दें, मिलवा दें एक दूसरे के जो भी युवक युवती हैं, और परिवार वाले उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और उन्हें ये रिश्ता उचित लगेगा, ठीक लगेगा, तो वो इसके अपने आशीर्वाद के साथ तुम्हारी घर गृहस्थी सुखद जीवन का कामना जरूर करेंगे। और अगर आप अपने ही मन से ऐसा कदम उठाएंगे तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कुछ भी हासिल इसमें होगा नहीं। जो लोग अपने घर परिवार से भागकर अपने धोखा देकर, झूठ बोलकर कुछ गलत कदम उठाते थे लड़कियां, तो उन पे कल को यही बात कही जाती है कि जब तुम अपने परिवार वालों से झूठ बोल सकती हो, धोखा दे सकती हो, तो तुम्हारी जैसी लड़की या लेडीज़ का क्या भरोसा। और फिर औरत ना घर की रहती है ना घाट की। तो लड़कियां, युवतियाँ, पढ़ने लिखने वाली जो भी हैं, अपने आगे ये कदम ना उठाएं। अपने घर परिवार वालों की सहमति के साथ थोड़ा इंतज़ार कर लें। देखिए, घर परिवार वालों ने दुनिया देखी होती है, वो व्यक्ति को देख के बातचीत से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनका रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा, तो आपको समझानी अच्छी ही देंगे, कोई गलत नहीं देंगे। तो आप ऐसी धोखाधड़ी से अपने आप को बचा कर रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।